चले एनोवा के लिए एक क्विक रिव्यू देते हैं, ठीक है। तो एनोवा क्या चीज़ है? एनोवा हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस क्या है? वेरिएशन है। हम 2 से ज़्यादा ग्रुप्स की वेरिएशन को फाइंड करते हैं, ठीक है, कि ग्रुप्स में जो कैटेगरीज है, कैटेगरी ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो इसमें कोई वेरिएशंस है या वेरिएशन नहीं है। तो इसके लिए जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या होगा? μ3, ठीक है। और अल्टरनेट क्या होगा? एट लीस्ट वन मीन इज डिफरेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये अगर हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा होगा? ये हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्क्यूड टू राइट साइड या अपर साइड, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला था हमारे पास क्या था? मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एम एस बी, ठीक है। और फिर इसके लिए क्या था? एम एस डब्ल्यू, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि एम एस बी किस चीज के बराबर है? एम एस बी हमारे पास एस एस बी डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम बी के बराबर है। और ये एस डब्ल्यू जो है, एम एस डब्ल्यू हमारे पास एस एस डब्ल्यू डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम डब्ल्यू के बराबर है। तो इससे क्या फार्मूला बन जाएगा? इससे एक लंबा चौड़ा फार्मूला एस एस बी डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम बी, ठीक है, एस एस डब्ल्यू डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या है? ये एफ के फार्मूला है। आप ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बी मैंने आप लोगों को बताया कि k-1, ठीक है। इसके लिए ये फार्मूला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डब्ल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, n-k, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल किस चीज के बराबर है, ठीक है, तो n-1, ठीक है। तो ये फार्मूले आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, ठीक है। फिर हमने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो एस बी है वो किस चीज के बराबर है? एस टी की माइनस एस डब्ल्यू की, ठीक है। तो इससे हमने क्या फाइंड किया? ये भी फाइंड किया, ये भी फाइंड किया, ये भी फाइंड किया। और ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं आप लोगों को पता है? इसके लिए हमने क्या करना है? इस टी के लिए, इस टी के लिए हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले मीन को फाइंड करना है। फिर इसके बाद हमने ग्रैंड मीन को फाइंड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है? इस टी के लिए जो फार्मूला है हमारे पास क्या है? समेशन एक्स आई माइनस एक्स ग्रैंड होल स्क्वायर, ये इसके लिए ये फार्मूला जो है, ठीक है। फिर इसके बाद इससे जो वैल्यू आता है, ठीक है, तो ये एस टी होता है। और एस डब्ल्यू हमने कैसे फाइंड करना है? एस डब्ल्यू हमने मतलब अगर हमारे पास ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप के जो अलग एक्स मीन है, इसके अलग मीन है, इसके अलग मीन है, ठीक है। और इसके जो इंडिविजुअल है एक्स आई एक्स आई एक्स आई इसी तरह, ठीक है। तो इसी से हमने इसी को माइनस करना है, ठीक है, और फिर होल स्क्वायर और फिर समेशन। तो इससे जो आंसर आता है, ठीक है, वो हमने आपस में ऐड करके इससे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? हमारे पास एस डब्ल्यू होगा, ठीक है, एस डब्ल्यू होगा। तो फिर हमने क्या करना है? एस डब्ल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम डब्ल्यू पे डिवाइड करके हमने एम एस डब्ल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम एस डब्ल्यू को फाइंड करते हैं तो एस टी से माइनस करके एस बी वैल्यू आती है, ठीक है। तो एस बी वैल्यू जो फाइंड होगा तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम बी पे डिवाइड करके हमने एम एस बी को फाइंड करना है। और फाइनली हमने क्या करना है? एम एस बी को डिवाइड करना है एम एस डब्ल्यू पे, ठीक है। तो इससे इफ वैल्यू कैलकुलेटेड आता है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है? हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को इफ कैलकुलेटेड वैल्यू जो तो हमारे पास फाइंड हुआ, ठीक है, जो भी है, फिर हमने क्या करना है? इफ टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। जो इफ टेबुलेटेड वैल्यू के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम डब्ल्यू चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बी हमारे पास रोज में होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम डब्ल्यू हमारे पास कॉलम में होता है। तो इसी तरीके से हमने आना है, जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी? इफ कैलकुलेट इफ टेबुलेटेड वैल्यू होगी, ठीक है। तो फिर इफ टेबुलेटेड और इफ कैलकुलेटेड वैल्यू हमने आपस में कंपेयर करना है। अगर हमारे पास इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इफ टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आई तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। और अगर इफ कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास कम आई इफ टेबुलेटेड वैल्यू से तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो फेल टू रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसके लिए जो ग्राफ है हमारे पास वो कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। और ये भी याद रखना, इसके लिए जो ग्राफ है वो इसी तरीके से होगा, ठीक है।
किस तरफ, स्क्यूड टू राइट, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। तो इसके लिए कैसे हम कर सकते हैं, ये जो इफ टेबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, तो इफ टेबुलेटेड वैल्यू यहाँ पे है समथिंग, ठीक है, फिर हमने देखना है अगर इफ कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे आया, ठीक है, तो हमारा एच नॉट फेल टू रिजेक्ट होगा। अगर यहाँ क्रिटिकल रीजन में आया तो हमारा एच नॉट जो है वो रिजेक्ट होगा। तो दिस आर अबाउट फॉर एनोवा टेस्ट, ठीक है, ये क्विक रिवीजन था आप लोगों के लिए। तो इसी तरीके से हमने एनोवा टेस्ट को परफॉर्म करना है। लेकिन एनोवा टेस्ट किस चीज़ के लिए हम परफॉर्म करते हैं, कैटेगोरिकल डाटा के लिए। लेकिन अगर कैटेगोरिकल डाटा के लिए ग्रुप्स 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 होना चाहिए कम से कम, ठीक है।